अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने एचईसी स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के सिलेबस को डिस्कस करना था, लेकिन उससे पहले मैंने रियलाइज किया कि जरूरी है हम पहले इसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ लें। उसके लिए आपने अपने गूगल पर एचईसी स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट को राइट करना है और उसके बाद ये लिंक एचईसी की वेबसाइट पे नेशनल स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 2026 रिजल्ट पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के लिए आप देखेंगे कि ये एचईसी ने कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट स्टूडेंट के साथ शेयर की हुई है। तो सबसे पहले हम स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट कंप्लीट रिपोर्ट को चेक करते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें एचईसी ने रजिस्ट्रेशन टोटल 57,241 स्टूडेंट्स ने एचईसी में अपना डेटा अपलोड किया। टोटल साइन अप 46,155 और इनमें से 5,371 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया और टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट 40,784 थे, जिनमें से 33,038 स्टूडेंट ने एचईसी स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम देखें तो एचईसी ने हमें कंप्लीट रिपोर्ट शेयर की हुई है, जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल वाइज, स्टूडेंट एरिया वाइज सारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट को शो किया हुआ है। इसमें या मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार इसको अच्छे से देख लें। इसमें रूरल डेमोग्राफिक्स को शो किया हुआ, जेंडर परफॉर्मेंस को, फीमेल कैंडिडेट्स कितने परसेंट सक्सेसफुल हुई और रूरल मेल कैंडिडेट्स कितने परसेंट सक्सेसफुल हुए। इसमें मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी और जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसकी वजह से आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, वो है ये वाली स्लाइड। अगर आप इसमें देखें तो ग्रेड ए, जिसमें उन्होंने ग्रेड ए को एक्सीलेंट मार्क किया हुआ है, वो 80 प्लस अगर मार्क्स आप लेंगे तो आपका ग्रेड ए है। और अगर आप 68 टू 79 के रेंज में फॉल करते हैं तो आपका ग्रेड बी है, जिसको उन्होंने गुड मार्क किया है। और 58 से 67 सी ग्रेड इज एक्सेप्टेबल एंड 50 टू 57 मार्क्स इज डी ग्रेड एंड पास। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ें तो ये है क्लियर द बेर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बट रिक्वायर एक्सटेंसिव फाउंडेशन अपस्किलिंग, यानी इन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है एंड लेस देन 50% इज कंसीडर्ड फेल। तो इस को देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ इसको पास करना जरूरी नहीं, बल्कि इसमें मार्क्स लेना, अच्छे मार्क्स लेना कितना जरूरी है। और ये आपको रेशो भी शो कर रहा है कि 0.4% इस ग्रेड ए एक्सलेंट क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आप इस पूरी रिपोर्ट को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ें और इसके अकॉर्डिंगली तैयारी स्टार्ट करें। अगर अब मैं आपको एक और दिखाऊं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाइज रिपोर्ट शेयर की हुई है, बॉटम इंस्टीट्यूट को शो किया हुआ है, टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल स्टूडेंट रिजल्ट भी इन्होंने दिया हुआ है। और अगर अब हम इसको एट ग्लैंस पर देखें तो इसमें उन्होंने हमें सब्जेक्ट वाइज भी बताया हुआ है। हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी एरिया वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ने 54.1% अचीव किया एंड एआई एंड मशीन लर्निंग 50.8, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 50.1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक्स 49.1, जबकि प्रोग्रामिंग का रिजल्ट 47.8% रहा। एरिया रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स ने कंपैरेटिव लेस स्कोर किया और ये आप परसेंटेज इजीली देख सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर प्रोवेंस और रीजन वाइज भी रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। और फिर अगर हम देखें तो इस रिजल्ट की बेस पे ही एक एडवाइजरी भी उन्होंने शेयर की हुई है कि 44 यूनिवर्सिटीज 44 यूनिवर्सिटीज को उन्होंने टेम्परेरी एडमिशन को सस्पेंड कर दिया। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल गया होगा कि एचएससी स्किल कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना और ना सिर्फ देना बल्कि अच्छी तैयारी और अच्छे मार्क्स लेना कितना जरूरी है। तो मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छी तैयारी करें ताकि अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद सिलेबस डिस्कशन करने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।